नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और डेली करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, टेट, सीटेट या कोई अन्य एग्जाम हो। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुँच सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो और एक नए सब्जेक्ट के साथ। यह वीडियो सामाजिक अध्ययन पर आधारित रहेगा, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं आज का इस पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल उस प्राचीन समय को कहा जाता है जब मानव की उत्पत्ति तो हो चुकी थी, परंतु लिपि का आविष्कार न होने के कारण उस समय का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि लिखित इतिहास से पहले का जो भी समय है वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा इतिहास से पूर्व का युग। अगर हम बात करते हैं कि इस काल का समय कितना था, तो इस काल का समय लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, यह वह काल जिसकी जानकारी के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं है, जिसमें मानव असभ्य जीवन जी रहा था, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जब प्रागैतिहासिक काल की कोई लिखित जानकारी या प्रमाण नहीं थे, तो कैसे पता चलता था कि मतलब ये सभी चीज़ें प्रागैतिहासिक काल की है? इसका स्रोत क्या था? तो जो इसका मुख्य स्रोत था वो था पुरातात्विक स्रोत। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। अब पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं? तो यह जानने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि पुरातत्व किसे कहते हैं। तो पृथ्वी में दबी हुई प्राचीन काल की पुरावस्तुओं अवशेषों का अध्ययन करके तथ्य ज्ञात करना ही पुरातत्व कहलाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम अतीत के गर्भ में विलुप्त मानव संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर। तो पृथ्वी के अंदर बहुत प्राचीन काल से दबी हुई वस्तुओं के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी स्रोत को हम पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला पुरापाषाण काल, जिसकी अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ठीक। जो दूसरा है वह है मध्यपाषाण काल, जिसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व मानी गई है। किसी किसी किताब में यह अवधि 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक दी गई है। कितनी दी गई है? 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व दी गई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा है नवपाषाण काल। भारत के लिए यह अवधि 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी गई है। और अगर हम विश्व की बात करें तो यह 9,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानी गई है, ये विश्व स्तर पर। लेकिन भारत में जो अवधि मानी गई है वो 7,000 से 2500 ईसा पूर्व। अब पुरापाषाण काल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला निम्न पुरापाषाण काल, जिसकी अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक मानी गई। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, जिसकी अवधि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक मानी गई। तीसरा उच्च पुरापाषाण काल, जिसकी अवधि 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी गई। अब आते हैं निम्न पुरापाषाण काल पर। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, मतलब मानव जो भी जीवन यापन करता था वो कोई भी व्यवस्थित ढंग से नहीं करता था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। यह एक बहुत बड़ी खोज थी
जो उस समय पूरी मानव जाति को बदल कर रख दी थी। इस काल में मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करते थे। और अगर हम बात करें इनके मुख्य औजार के बारे में, तो जो इनका मुख्य औजार था वो कुल्हाड़ी या हस्त कुठार था और खंडक या गड़ासा था, जिसका प्रयोग ये शिकार करने में और जानवरों से अपना बचाव करने में करते थे। निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में कश्मीर, थार जो कि राजस्थान में है, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, सोहन नदी घाटी, नर्मदा घाटी इत्यादि प्रमुख स्थल पाए गए। अब आते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। इस काल में अग्नि का प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया जाता था। इस काल को फलक संस्कृति यानी फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। अगर हम बात करें इनके मुख्य औजारों की, तो इनमें पत्थर के बने फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी आदि इस काल के प्रमुख हथियार थे। मध्यपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, नेवासा जो कि महाराष्ट्र में है, उड़ीसा इत्यादि प्रमुख थे। अब आते हैं उच्चपुरा पाषाण काल पर। इस काल में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का उदय हो गया था। इस काल का मानव पत्थर के घरों में रहने लगा था। इस काल के मानव चित्रकारी और नक्काशी करना भी जान चुका था। इस काल के चित्रकारी के साक्ष्य मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें इस काल के मुख्य औजारों के बारे में, तो हड्डियों से बने औजार, फलक, तक्षड़ी, शल्क आदि इनके प्रमुख औजार थे। उच्चपुरा पाषाण काल के अगर हम प्रमुख स्थलों के बारे में देखें, तो इनमें बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, बीजापुर एवं इनाम गांव महाराष्ट्र में जो कि स्थित है, चित्तूर जो कि केरल में स्थित है आदि प्रमुख थे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक मध्य पाषाण काल पर। इस काल का मानव शिकार करके और खाद्य सामग्री एकत्रित करके जीवन यापन करते थे। मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल से प्राप्त हुआ है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य है वो किस काल से मिलता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे मध्य पाषाण काल से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। एक यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर बार एग्जाम में पूछता है कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो याद रखेंगे राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़। ठीक, इस काल का मानव एक ही स्थान पर अस्थायी निवास करता था। इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और महदहा से स्तंभगर्त के रूप में मिलता है। इस काल के मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध करने के प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। अगर हम बात करें इनके प्रमुख औजारों के बारे में, तो इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के ही बने होते थे, लेकिन यह पूरा पाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिए और आरी इत्यादि इनके प्रमुख हथियार थे। और हम मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें, तो इनमें आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका जहाँ भीमबेटका की गुफा मिली है जिसमें कुछ चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, बागौर राजस्थान में स्थित है जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, सराय नाहर राय जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और पायसरा मुंगेर जो कि बिहार में स्थित है आदि प्रमुख स्थल थे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक नवपाषाण काल पर। इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। कृषि कार्य का प्रारंभ, पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार और हथियार बनाना आदि इसी काल की विशेषता थी। इस काल में मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग होता था और उसमें विविधता मिलते थे। कहने का मतलब कि कई तरह के मिट्टी के बर्तन मिले थे। ग्राम समुदाय का प्रारंभ और स्थिर ग्राम जीवन का विकास भी संभवतः इसी काल में हुआ था, अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रहने लगा था। इस काल के मानव
गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे, जिसे मिट्टी और सरकंडे से बनाया जाता था। और नवपाषाण काल के प्रमुख औजारों की बात करें तो इनमें पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ होती थी और हड्डियों के औजार होते थे। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों में मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है, वहाँ से गेहूं और जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है। बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर कब्र में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। गुफकराल, यह भी कश्मीर में स्थित है। यहाँ के लोग पशुपालन एवं कृषि दोनों में कार्य करते थे। कुलडिहवा महागढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि लगभग 6000 ईसा पूर्व पुराना है। चिरांद सेनुआर, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषतः हिरण के सींगों के बने औजार। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। सरुतरु मारकंडोला, जो कि असम में स्थित है, ब्रह्मगिरी, कोडेकल, हल्लूर, मस्की, पीकलीहल, संगेन कल्लू, जो कि कर्नाटक में स्थित है, पायमपल्ली, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, आदि नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सभी टॉपिक आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को आप अच्छे से याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि ये सभी टॉपिक्स आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।